अरे ये कौन है हमारे घर में? कहीं चोर तो नहीं है? ए, कौन है तू? अरुण, अरुण, मालिक नमस्ते। मैम साहब नमस्ते। आ गए आप? कौन है ये और हमारे घर में क्या कर रही है? मैम साहब, ये मेरी छोटी बहन है। अरे तेरी बहन है तो फिर हमारे घर में क्या कर रही है ये? मालिक, बात ये है कि अरे बताना क्या कर रही है यहाँ ये? मालिक, ये मेरी बहन कल ही गांव से आई है। वो क्या है ना, इन दिनों में ना हमारे गांव की साइड बहुत बारिश होती है और हमारा कच्चा मकान है, तो बारिश की वजह से ना टपकने लग जाता है, तो बैठने की जगह भी नहीं रहती है मालिक। और एक बार बारिश हो जाए ना या थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो हमारे गांव में ना 10-10 दिन तक बिजली नहीं आती है। और भी बहुत सारे कारण हैं मालिक, जिसकी वजह से ना ये सही से पढ़ नहीं पाती है। क्या कहा तुमने? पढ़ नहीं पाती? भाई ऐसा क्या पढ़ रही है ये? मालिक, मेरी बहन का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी बहन को बड़े लाड प्यार से पाला है और मैंने माँ से मरते वक्त ना वादा किया था कि मेरी बहन का जो भी सपना होगा ना उसे मैं पूरा करवाऊंगा। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए जरूर करूंगा। अगर मेरी बहन का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है ना, तो इसको आईएएस ऑफिसर बनाना ये मेरा सपना है। और साहब, मैं आपके यहाँ जो नौकरी कर रहा हूँ ना, वो इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मेरी बहन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और साहब, 2 महीने बाद पेपर है मेरी बहन का, इसलिए मैंने ना इसको यहाँ बुला लिया ताकि ये अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और मेरे साथ भी रह सके। क्या कहा तूने? आईएएस ऑफिसर? अरुण, सपने ना उतने देखने चाहिए जितने तुम्हारी हैसियत में हो, समझा? और तूने मेरे घर को धर्मशाला समझ लिया है क्या, जो किसी को भी उठाकर ले आएगा? गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। मैम साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे लगा कि आप हमारी समस्या सुनकर हमारी मदद कर दोगे, लेकिन मैं गलत था। भला आप हमारी मदद क्यों करेंगे? क्यों ही मेरी बहन को अपने घर में रहने दोगे? बहन जा, तू घर चली जा। तू ना कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ लेना। अगर बिजली नहीं आए तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेना। और बारिश में मकान टपके ना तो छाता लगा के पढ़ लेना। बहन, जो मेहनत से पढ़ने वाले होते हैं ना, जिनका सपना होता है लाइफ में कुछ करने का, तो वो कैसी भी स्थिति में ना कामयाब हो ही जाते हैं। और तू भी ना जरूर कामयाब होगी एक दिन, तेरा सपना भी जरूर पूरा होगा। जा बहन, घर चली जा। ठीक है भैया। रुको। अच्छा, तो तुम यूपीएससी क्लियर कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो? जी मैम। अच्छा, तो बताना आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। गुड। और यूपीएससी की फुल फॉर्म बताना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। गुड। और जी मैम, यही होता है। गुड। अरे वाह अरुण, तुम्हारी बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे पूरा यकीन है यूपीएससी जल्दी क्लियर कर लेगी। सुनो, अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा मन है तुम यहाँ रह सकती हो, हमारे घर में हमारे साथ
और अपने भाई के साथ। मिष्टी, मनीष, तुमने भी देखा ना अरुण की बहन कितनी होनहार है, और जो मेहनती होते हैं, होनहार होते हैं, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता हमारी मदद करने से ये आईएएस ऑफिसर बन जाए और अपनी और अपने भैया की जिंदगी बदल दे। पर कुछ नहीं, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है ना वैसे करो। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो। अरुण, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी बहन आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनेगी, और जो भी खर्चा होगा, जितने भी पैसे खर्च होंगे, वो सब मैं करूँगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे घर को अपना घर समझकर काम करती हो, और ज़रूरत पड़ने पर घर के सदस्य की तरह तुम भी हमारी मदद करते हो, तो हमारा भी फर्ज है या ना कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम जी, अनु। मैडम जी नहीं, अब से मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरी बहन, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो घर के अंदर चलो। आओ बैठो। यहाँ नीचे नहीं, अब तुम मेरी बहन हो, यहाँ बैठो कुर्सी पर। ठीक है दीदी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पढ़ाई में? हाँ दीदी, सब क्लियर है, बस कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं अभी। अच्छा, हेलो। हाँ ब्रिजेश, मेरी ना एक बहन है, उसका भी आईएएस का एग्ज़ाम है, तो इसके ना कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं। कल से ये आपके पास आएगी, इसकी ना आप अच्छे से तैयारी करवा देना। बहुत मेहनती है और होनहार भी, ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेगी। कल? हाँ हाँ पक्का कल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अनु, कल से ना तुम ब्रिजेश जी के पास चली जाना, वो तुम्हारी अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ठीक है दीदी। ठीक है। मालिक, मेम साहब, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? मुँह मीठा किस लिए? मैम साहब, मेरी बहन ना अन्नू आईएएस ऑफिसर बन गई है, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मैम साहब, यह एहसान ना मैं और मेरी बहन कभी नहीं भूलेंगे आपका। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसानियत के नाते हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मेम साहब, अगर आपके जैसे मालिक सब हो जाए ना, तो हम नौकरों के बच्चे, हमारे बहन भाई भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अच्छा मैम साहब, मालिक मैं चलता हूँ, मिठाई खा लेना। वो क्या है ना, अभी मुझे बहुत जगह मिठाई बांटनी है ना। अरे हाँ मैम साहब, वो मेरी बहन ना कल आएगी, तो वो कह रही थी कि मैं अपने गांव बाद में जाऊंगी। सबसे पहले ना मैं दीदी से मिलूंगी, मालिक से मिलूंगी, उनका धन्यवाद करूंगी सबसे पहले। तो मैम साहब, मेरी बहन ना कल आएगी आपसे मिलने, आपको धन्यवाद बोलने। क्या आईएएस ऑफिसर हमारे घर आएगी? हाँ मालिक, मेरी बहन सबसे पहले आपके घर आएगी। ठीक है मालिक, ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। मुझे ना बहुत जगह मिठाई बांटनी है, बहुत खुश हूँ आज मैं। मिस्टी, तुमने अन्नू की मदद की और वो आईएएस ऑफिसर बन गई, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। आज पता चला, जब हम किसी की मदद करते हैं और वो कामयाब हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। आज हमारी वजह से किसी गरीब की ज़िंदगी बदल गई, किसी गरीब के सपने पूरे हो गए, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है, अब मिठाई खाओ ना, ये लो। अरे तुम तो खाओ। वाह क्या मिठाई है।